आमचे दोन साथी समालोचक, एक नवोदित समालोचक सन्मान श्री सुमेध काळसेकर याचा आज वाढदिवस आणि त्या वाढदिवसानिमित्त यंग मराठा आणि मराठा चषक कानकोन यांच्या वतीने आणि कॉमेंट्री बॉक्सच्या वतीने लाख लाख मनपूर्वक शुभेच्छा। त्यानंतर मालवणीतील बुलंद आवाज आमचे सहयोगी परममित्र सन्मान श्री बादल चौधरी यांच्या लग्नाचा वाढदिवस आणि या लग्नाच्या वाढदिवसानिमित्त यंग मराठा मराठा चषक कानकोन आणि कॉमेंट्री बॉक्स मधना लाख लाख मनपूर्वक शुभेच्छा। आपल्या मनातील इच्छुक मनोकामना पूर्ण होऊन निश्चित ध्येयापर्यंत घेऊन जावं ही विनंती। पुढील सामना पाहायला मिळतोय तो साईबाबा 11 विपक्ष पालोलेम ऑरियर्स या दोन संघ दरम्यान नाणेफेक सुदैवी ठरतोय। साईबाबा 11 क्रिकेट संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतोय आणि फलंदाजीसाठी निमंत्रण दिलं जात आहे ते पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाला। पहिले चेंडू सुरेख चेंडू उजव्या यष्टीवरचा बॅकफुटला सरसवून चेंडूला स्टिअर करण्याचा प्रयत्न, यावेळी सलामीवीर फलंदाज सुरेंद्र आणि त्याचा साथी संघ साथीदार प्रवेश हा आपल्याला नॉन स्ट्राइक एंडवरती पाहायला मिळतोय। तर पहिलं प्रारंभीचं निर्णायक षटक हाताळलं जातंय साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं आशिष वेलिप नावाचा गोलंदाज। सुरेख खोलवर फुलर लेनचा चेंडू, यावेळी कव्हरच्या दिशेने थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण, मात्र धाव घेण्याची कुठचीही संधी दिसत नाही। ती पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाचे सलामीवीर आघाडीचे फलंदाज सुरेंद्र त्याच्या साथीला प्रवेश ही जोडी मैदानावरती प्रारंभीची पाहायला मिळत आहे ती पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाची। तर प्रारंभीचे षटक साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज हाताळतोय पंचांच्या डाव्या साईने राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने। यावेळी सुरेख चेंडू मधल्या इष्टीवरचा, ज्या चेंडूला भिरकवण्याचा मनोमल इरादा होता ऑन साईडला नॉन स्ट्राइक एंडवरती सुसंधी होती धावचित करण्याची। पंचांचा इशारा येतोय तो लेग बाईचा, ज्या एकेरी धाव संख्येने पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाचं खातं उघडताना आपल्याला दिसतंय ती नाममात्र एकेरी धाव फलकावरती। हॅलो पहिलं पॉवर प्लेचं जोखीमग्रस्त षटक हाताळलं जात आहे साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं आशिष वेलिप हा गोलंदाज पाहायला मिळतोय। मात्र डावकरे हाताच्या फलंदाजाला रणनीती गोलंदाजीचा एंड बदलताना दिसतोय। आशिष वेलिप नावाचा गोलंदाज पंचांच्या उजव्या साईने राईट आर्म राऊंड विकेट एंडने सज्ज होतोय। यावेळी शॉर्ट आर्म पुलचा सक्सेसफुल लॉंग लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी यस डीजे। एक मात्र खिलाड़ी बहुत एक बार हाथ ऊपर दे सर, कहा हो आप, बिल्कुल अच्छी एक हाथ से कैच लपका। यावेळी पुन्हा एकदा जोरकस फटका टोलवायचा हा मनोमल इरादा प्रवेशचा यावेळी निष्फळ ठरताना दिसतोय। निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय। एक मोठा फटका निघाल्यानंतर स्ट्राइक रोटेट करणं हे क्रमप्राप्त होतं। पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाचा सलामीवीर फलंदाज प्रवेश त्याच्या साथीला तो सुरेंद्र हा नॉन स्ट्राइक एंडवरती पाहायला मिळतोय। मात्र सुरेख कमबॅक सुरेख वरती म्हणावी लागेल ती गोलंदाज आशिष वेलिपची। यावेळी पुन्हा एकदा शॉर्ट आर्म पुल डीप स्क्वेअर लेग सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी। पहिल्या प्रारंभीच्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर सांघिक धावसंख्या डबल फिगर मध्ये पाहायला मिळत आहे। 13 धावा बिनबाद धावफलकावरती ही आश्वासक सुरुवात पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाची या मैदानावरती पाहायला मिळत आहे। पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाची ही दुसरी लढत, ज्या पहिल्या लढतीत पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघाने विजय संपादन केला होता आणि खऱ्या अर्थाने दुसऱ्या सामन्यामध्ये खूनगाठ बांधली जात आहे ती साईबाबा 11 क्रिकेट संघाविरुद्ध। षटक क्रमांक दुसरं वैयक्तिक पहिलं सांघिक दुसरं षटक हाताळलं जात आहे साईबाबा
इलेव्हन क्रिकेट संघाकडनं वैभव वेलीप हा गोलंदाज सज्ज होताना दिसतोय. तो पंचांच्या डाव्या साईडने राईट आर्म ओव्हर द विकेट एंडने. उजव्या हाताचा फलंदाज यावेळी मैदानावरती पाहायला मिळतोय. सुरेंद्र त्याच्या साथीला प्रवेश हा नॉन स्ट्राईक एंडवरती डाव्या उजव्या हाताची ही जोडगोळी मैदानावरती. यावेळी आडव्या बॅटने चेंडूला टोलवलं जातंय. चेंडू जमिनीला घरंगळ डीप लॉंग अप पर्यंत जाताना दिसतोय. एकेरी धावसंख्येने सुरेंद्र आपलं खातं उघडताना दिसतोय. तर सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळते ती नाममात्र 14 धावा बिनबाद धावफलकावरती. पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजीसाठी मिळालेलं निमंत्रण पहिल्या षटकामध्ये 13 धावांची लयलूट करतोय आणि दुसरं षटक हे प्रगतीपथावर साईबाबा इलेव्हन क्रिकेट संघाकडनं गोलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतोय. तो वैभव वेलीप नावाचा गोलंदाज. यावेळी सुरेख चेंडू मधल्या यष्टीवरचा वेगवान चेंडू, वेगाचा अंदाज नव्हता. डावकऱ्या हाताचा फलंदाज प्रवेशला निर्धाव चेंडूने सांगता होताना दिसतंय. ज्या चेंडूवरती डावकऱ्या हाताच्या फलंदाजाकडे कुठचंही उत्तर नव्हतं, थेट चेंडू विसावला गेला तो यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये. सुरेख गोलंदाजी म्हणावी लागेल. अतिशय लेंथ आणि लाईनवरती गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते ती वैभव वेलेपची. वेग त्याचबरोबर अचूक टप्पा याची सांगड घालत यावेळी मात्र अति जोशामध्ये वेगवान चेंडू करण्याच्या प्रयत्नामध्ये स्क्वेअर लेग पंच यांचा इशारा येतोय नो चेंडूचा. म्हणजे पुढील चेंडू हा फ्री हिटचा. उघडा डोळे पहा नीट, कारण पुढील चेंडू असेल फ्री हिटचा. गोलंदाजी किती वेगामध्ये केली जात आहे याला महत्व नसतं, तर किती अचूक टप्प्यावरती गोलंदाजी केली जात आहे हे गोलंदाजाच्या दृष्टीने खूप महत्वाचं असतं. यावेळी चेंडू शॉर्टम करण्याचा प्रयत्न, फटका मिस टाइम होतोय. नक्कीच आठवण होईल अर्थात टेनिस क्रिकेट विश्वातील एक मोठा गोलंदाज, अर्थात ज्या गोलंदाजाची वाहवा केली जाते बिलाल शेख, त्याचीच काहीतरी शैली या गोलंदाजाकडनं पाहायला मिळत आहे ती वैभव वेलीपकडनं. बिनबाद 16 धावा धावफलकावरती. उजव्या हाताचा फलंदाज सुरेंद्र याही वेळी वेगाचा अंदाज नव्हता. चेंडू यष्टीरक्षकाला चकवा देतोय. डीप फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती ताबा मिळवताना दिसतोय. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर आतापर्यंत 17 धावा बिनबाद धावफलकावरती. षटक क्रमांक दुसरं नाणेफेक सुदैवी ठरल्यानंतर साईबाबा इलेव्हन क्रिकेट संघ प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला निर्णय हा अचूक ठरेल का, की फलंदाजी करणारा पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघ धावांचा डोंगर उभा करण्यात यशस्वी ठरेल. यावेळी मात्र डाव्या यष्टीवरचा चेंडू वेगवान, उजव्या यष्टीवरती शपल होऊन खेळण्याचा मनोमल इरादा यावेळी प्रवेशचा निष्फळ ठरताना दिसतोय. मैदानावरती एक आगोखी गोलंदाजी पाहायला मिळते ती गोलंदाज वैभव वेलीपची. पूर्णपणे बंदिस्त करून ठेवतोय पॉपिन क्रीज मध्ये तो फलंदाज प्रवेश. या फलंदाजाला याही वेळी शॉर्टम पुल करण्याचा प्रयत्न मिस टाइम होतोय. फटका चेंडू जातोय डीप लॉंग अपच्या क्षेत्रामध्ये. अखेरच्या क्षणी चेंडूवरती ताबा मिळवला जातोय. चेंडूची परती ही विलंबाने होताना दिसत आहे आणि एकेरी धावेची पावलं ही दुहेरी धावांकडे वळताना दिसत आहेत ती पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघासाठी. प्रारंभीची 2 षटकं 12 चेंडूंचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर 19 धावा बिनबाद धावफलकावरती. एक आश्वासक सुरुवात म्हणावी लागेल ती पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाची. थँक्यू डीजे. गोलंदाजीमध्ये बदल होताना दिसतोय. पहिला चेंडू लोअर फुलटाचा, चेंडूला फिरकावलं जात आहे काऊ कॉर्नर, सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. थँक्यू डीजे. जनतेश वेलीपचं षटकाराने स्वागत केलं जात आहे ते सुरेंद्र कंडा. 25 धावा बिनबाद धावफलकावरती. पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लेन पहिलीचा चेंडू, चेंडूला टोलवलं जात आहे डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. पंचांचा इशारा येतोय 6 धावेंचा.
धावा धावफलकावरती बॅक टू बॅक 2 षटकार सुरेंद्र याच्या बॅटमधनं पाहायला मिळत आहेत. नक्कीच साईश कामत याची आठवण करून देणारी ही दुसरी हॅट्रिक या स्पर्धेतील संपन्न होईल का ती फलंदाज सुरेंद्रकडनं. यावेळी मात्र क्षेत्ररक्षक सापळा त्या सापळ्याकडनं मात्र यावेळी चूक होताना दिसतंय. मराठीतील एका सुंदर म्हणीची आठवण होताना दिसतंय. दैव नाही लल्लाटी पाऊस पडतो शेताच्या काठी. नशिबात नसेल तर चालून आलेली संधी दूर निघून जाते ही या माध्यमातून पाहायला मिळत आहे. क्षेत्ररक्षक ती चूक होत आहे मात्र मिळालेलं जीवनदान ते जीवनदान कितपत महाग ठरू शकतं ही येणारी वेळ ठरवून देईल ती या दोन संघ दरम्यान. बत्तीस धावा धावफलकावरती 32 धावांची भागीदारी या मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. आतापर्यंत सुरेख फलंदाजी ही पालोलेम ऑरियस क्रिकेट संघाकडनं पाहायला मिळत आहे. सुरेंद्र त्याच्या साथीला प्रवेश या फलंदाजाकडनं. यावेळी चेंडू खाली राहतोय. सबमरीन डिलिव्हरी म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही. चेंडूचा अंदाज नव्हता. फलंदाज ज्याचा मनोबल इरादा की ऑन साइडला मोठा फटका टोलवायचा तो प्रयत्न यावेळी निष्फळ ठरला जातोय. डावकऱ्या हाताचा प्रवेश करणं. यावेळी सुरेख फटका चेंडू फळीमध्ये सुरेख मिलाप होतोय आणि डीप लॉंग सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावा. प्रयत्न या मैदानावरती पाहायला मिळतोय. चेंडू डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्रामध्ये जातोय. पहिल्या प्रयत्नामध्ये सुरेख ताबा मिळवला जातोय. ज्या एकेरी धावसंख्येने 39 धावा धावफलकावरती पहिल्या इनिंग मधील 3 षटक 18 चेंडूंचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय आणि पालोलेम ऑरियस क्रिकेट संघ नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना 39 धावा बिनबाद धावफलकावरती. थँक्यू डीजे. दुपारच्या सत्रातली लढत पाहायला मिळत आहे. औचित्य यंग मराठा चषक 2022 कानकोन प्रीमियर लीग ही क्रिकेट स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळत आहे. वेगवेगळ्या रंगात वेगवेगळ्या ढंगात आणि दुपारच्या सत्रातली ही लढत प्रथम फलंदाजी करताना पालोलेम ऑरियर्स क्रिकेट संघ. यावेळी मोठा फटका टोलवायचा मात्र यावेळी चेंडू उंची प्राप्त करतोय. झेल टिपण्याची नामी संधी तर पहिला हादरा बसतोय. पहिली ब्रेक थ्रू दिला जातोय तो गोलंदाजाकडनं आणि डावकऱ्या हाताचा फलंदाज प्रवेश हा मात्र तंबूच्या आसरेला. सुरुवातीचे 3 गोलंदाज हे अपयशी ठरल्यानंतर पंकज गावकर आपल्या गोलंदाजीवरती एक सफलता प्राप्त करून देताना दिसतोय. ज्या 11 चेंडूंवरती 22 धावांची बहारदार खेळी करणारा प्रवेश पागे यावेळी माघारी परतताना दिसतोय. नवीन फलंदाज मंगेश पागे त्याच्या साथीला सलामीवीर सुरेंद्र पागे हा मैदानात पाहायला मिळतोय. यावेळी बॅकफुटला जातोय. चेंडूला स्टेअर केलं जातंय ते शॉर्ट पॉइंटच्या दिशेने. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे ती 40 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात. साईबाबा 11 क्रिकेट संघ नाणेफेक सुदैवी ठरल्यानंतर प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय. यावेळी सुरेख चेंडू शॉर्ट प्लेन पदीचा चेंडूला टोलवला जात आहे. डीप लॉंगनच्या क्षेत्रामध्ये सुरेख क्षेत्ररक्षण सुरेख फेकी होते. ज्या फेकीमुळे दुसरी धाव घेणं थोडंसं कठीण होऊन बसत आहे. ते पालोलेम ऑरियस क्रिकेट संघाला 42 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यात.
यावेळी आडव्या बॅटने चेंडूला भिरकावलं जात आहे. डीप लॉंगॉनला सुरेख क्षेत्ररक्षण, संभाव्य षटकाराला रोखलं जात आहे. आपल्या संघासाठी 5 धावा वाचवण्यात यशस्वी ठरतोय तो डीप लॉंगॉनचा क्षेत्ररक्षक. एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते धावफलकावरती. 42 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात धावफलकावरती पाहायला मिळत आहे. सुरेंदर पागे त्याच्या साथीला मंगेश पागे ही जोडी मैदानावरती. सुरेख गोलंदाजी म्हणावे लागेल. सुरेख वरती गोलंदाज पाहायला मिळतोय. पंकज गावकर ज्याच्या षटकावरती चेंडू निर्धाव गणला जातोय. पुन्हा एकदा शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा खराब चेंडू, चेंडूला दिशा दाखवली जात आहे. डीप मिड विकेट सीमा रेषेच्या दिशेने 6 धावा. हॅलो, फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष डॉमिनेटर्स नाणेफेकीसाठी दोन्ही संघांच्या कर्णधाराने प्रेझेंटेशन बॉक्स कडे यायचं आहे. फ्रेंड्स 11 खोतेगाव विपक्ष डॉमिनेटर्स. या इनिंगची सांगता करणारे षटक साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं अर्जुन गावकर सज्ज होताना दिसतोय गोलंदाजीसाठी. पहिला चेंडू शॉर्ट प्लेन पद्धतीचा डीप मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये हवेमध्ये सूर मारतोय क्षेत्ररक्षक. संभाव्य चौकाराला रोखलं जात आहे आणि एकेरी धावसंख्येने सांघिक धावसंख्या पोहोचते 49 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. सुरेंदर पागे त्याच्या साथीला मंगेश पागे ही जोडी मैदानावरती पाहायला मिळत आहे. 11 चेंडू 21 धावा आतापर्यंत. याही वेळी सुरेख फटका निघतोय डीप लॉंगॉनला, मात्र क्षेत्ररक्षकाला चेंडू चकवा देतोय. 1 बाउंस सीमारेषा पार करतोय 4 धावांसाठी. चौकाराच्या सहाय्याने सांघिक अर्धशतक फलकावर लागतंय. 53 धावा एका गडीच्या मोबदल्यात. यावेळी मात्र ऑन साइडला फटका मिस टाइम होतोय. चेंडू जातोय लॉंग लेग सीमारेषेच्या दिशेने. पहिली धाव ही चित्त्याच्या चपळाईने तर दुहेरी धावांकडे प्रयत्न होताना दिसत आहेत. मात्र पॉइंट क्रीज पासून दूर राहतोय आणि दुसरा हादरा बसतोय पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघाला धावचीच्या स्वरूपात. दोन्ही सलामीवीर माघारी परतल्यानंतर सुरेंद्र पागे हा फलंदाज माघारी परतताना दिसतोय 12 चेंडूंवरती. टेरेन्स लोबो हा नवीन फलंदाज मैदानात पावले टाकताना दिसतोय. ज्या फलंदाजाने या अगोदरच्या सामन्यात एक विस्फोटक फलंदाजी केली होती त्या फलंदाजाला रोखणं हे क्रमप्राप्त गोलंदाजाच्या दृष्टीने. फटका मिस टाइम होतोय. चेंडू जातोय मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये. निर्णायक एकेरी धाव निघताय. ज्या एकेरी धावसंख्येने टेरेन्स लोबो हा आपलं खातं उघडताना दिसतोय. सांघिक धावसंख्या धावफलकावर पाहायला मिळत आहे 55 धावा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. यावेळी सुरेख फटका म्हणावा लागेल. चेंडू जातोय काऊ कॉर्नर सीमारेषेच्या दिशेने 6 धावांसाठी. थँक्यू डीजे. या सामन्यातील पहिल्या इनिंगचा खेळ समाप्त होताना दिसतोय. 5 षटकांचा खेळ समाप्त. धावफलकावरती 67 धावा जमवतोय आणि 68 धावांचं तगडं आव्हान उभं केलं जात आहे ते साईबाबा 11 क्रिकेट संघासमोर. बघावं लागेल दुसऱ्या इनिंग मध्ये 68 धावांचं विजयी उद्दिष्ट हे साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं पार केलं जात आहे की 67 धावांचा बचाव करण्यात पालोलेम वॉरियर्स क्रिकेट संघ या मैदानावरती दुसऱ्या विजयाची नोंद करेल का की संभाव्य साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं
या संघाची विजयी घोडदौड रोखायची आणि पहिला विजय संपादन करायचा तो साईबाबा 11 क्रिकेट संघाकडनं हे सांगण्यासाठी मायक्रोफोनवरती हिंदीचा बुलंद आवाज आमचे साथी समालोचक कृष्णा देवजी मायक्रोफोनवरती आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. त्यांच्याशी आपण जोडले जावा, आपण थांबू नका. मी थांबतोय, मात्र दुसऱ्या इनिंग मध्ये ऐकूया कृष्णा देवजी यांचा आवाज. तोपर्यंत संधी देऊया डीजे ऑपरेटर वरद. ओपनिंग जोड़ी के लिए क्योंकि अंपायर हमारा रेडी है, खिलाड़ी रेडी, सब कुछ रेडी है, आप नहीं पहुंचे. ओपनिंग जोड़ी 68 रनों का तांडव करना पड़ेगा मैदान पर. अभी तक प्रदीप सर देखा जाए तो 60 के ऊपर अभी तक, शायद 60 के नहीं तो चलिए चेस हुए ही नहीं रन है, ये भी कहूंगा, चेस रन हुए ही नहीं. चेस करना अभी तक आसान नहीं मैदान पर. इस बैट में, इस मैदान पर लग तो बहुत अच्छा लग रही है, आउटफील्ड बहुत अच्छी लग रही है, खूबसूरत माहौल लग रहा है, लेकिन चेसिंग के मामले में मैं कहूंगा थोड़ा सा मुश्किल है ये पिच. अभी तक का रिकआउट है इस मैदान का, लेकिन हो भी सकता है कि रिकॉर्ड टूट भी जाते हैं. अभी तक प्रदीप सर आप भी कह रहे सही बात है, 45 रन सिर्फ वो चेस किए गए पालोलेम वॉरियर्स ने, जो इस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की. अन्यथा बाकियों ने कुछ अच्छा तो सभी ने काम किया, लेकिन वो चेसिंग नहीं देखने को मिली. अब देखने को मिल सकते हैं मैदान पर. खूबसूरत माहौल है मैदान पर. 67 बन चुकी, 68 विन है मैदान में. चलिए 2 ही विकेट हो चुके उनके, लेकिन माहौल कितना बेहतर है, खूबसूरत माहौल है. यह हवा आज बहुत तेज है, सर चढ़ के हवा बोल रही है, और उसका परिणाम यह है कि शुभम अभी भी भाई सस्ते में, शुभम आप ढीले में ना लीजिए, शुभम अभी भी देखिए थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर है. गेंद बहुत तेज है, ये गेंद बहुत तेज है, ये गेंद गति के साथ छेड़ जाने का प्रयास किया. वहां पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में, रन वहां पर नहीं मिलेंगे. स्ट्राइक पर रहेगा अब मात्र मैदान पर, जो कि इस वक्त जनतेश मैदान पर, उनके साथ जो कि दूसरा पंकज, और गेंदबाजी में वही गेंदबाज मैदान पर अजित. और इस बार कट के इनको कवर पर रखा, पहला रन बहुत तेज निकला, एफर्ट बहुत अच्छा, शायद रन वहां पर बनता हुआ. अजित को देखा जाए तो पहला रन निकाला गया पहले ओवर में, पहले मैच में लगभग मैडन और डाला. इसके ने एक इतिहास रखा इस मैदान पर, और इतिहास रचने के बाद अब मात्र ये वापस मैदान पर, जब तक ये गेंदबाजी करेंगे वापस एक रन वहां पर बनता हुआ 2 गेंदों के बाद मैदान में वापस खेल बनेगा. शॉर्ट आर्म पुल किया गेंद को, लॉन्ग लेग बाउंड लाइन के बाहर. और छक्के के साथ टीम का स्कोर मैदान पर पहुंचा 7 रन पर. इस बीच मात्र लेकिन वापस खेल चलेगा मैदान पर. ओहो हो, क्या टाइमिंग है ये, बेमिसाल ताकत है ये. सीधी गेंद निकली, स्कोर लेग बाउंड लाइन के बाहर. अब बस इशारा बचा अंपायर का आना. ओह, चेंजअप पेस थी, लेकिन ऑप्शन के बाहर है ये गेंद. वाइड बॉल का, देखिए गेंद को कहां पिच करा, लाइन अच्छी थी, लेकिन गति के साथ वो गेंद बाहर निकल चुकी. कट होकर वाइड के साथ 14 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर, जबकि 4 गेंदों के बाद इस मैच में. ओहो हो, इस बार सीधे हाथ में और आउट मैदान पर.
राजन विलिप मैदान पर नए खिलाड़ी के रूप में पहुंचता हुआ, लेकिन एक विकेट निकला। 14 रन पर पहुंचा टीम का स्कोर। रन रेट ठीक ठाक है, 15 रन अगर इस ओवर में बनते तो रन रेट ठीक ठाक है। मैं कहूंगा आपको 13 के ऊपर आसपास रन रेट बनाना है प्रति ओवर में। अगर आप अच्छी बैटिंग करते तो ये वो आते ही तगड़ा प्रहार किया, इनको ऑन साइड पर मिड ऑन के बगल से निकली, हालांकि उतनी एफर्ट दिया, अच्छी फील्डिंग, अच्छा थ्रो, लेकिन इस एक रन के साथ अपना खाता खोला। पहला ओवर समाप्त हो चुका है। 68 का पीछा करती इस मैदान पर, 15 पर पहुंचा इस मैच में। साई बाबा 11 टीम जो कि अब बैटिंग करे मैदान पर, चेस करे 68 रन। चेसिंग में काम इतना सरल नहीं बचा अभी तक पूरे इस आज के दिन पर। अगर रिकॉर्ड देखा जाए, लिखा जो देखा जाए, एक सिर्फ मैच जो 45 रनों की चेस हुई है, अन्यथा बाकी सब मैच जो कि वो चेस हुई नहीं मैदान में। लेकिन लग तो रहा है कि इस अंदाज से अगर ये बैटिंग करते जाएंगे तो ये भी मैच प्रदीप सर चेस हो सकता है मैदान पर। इस वक्त मैदान पर जो कि मोंटी कैथ में गेंदबाजी का मोर्चा, जो कि उम्दा गेंदबाज है, इनके पास वो प्रतिभा है कि ये विकेट टेकर गेंदबाज है, और उसी प्रतिभा को आज मोंटी दाव पर लगाना आपको है। राजन ऑन स्ट्राइक मैदान पर, ओह स्लॉक स्वीप करने का प्रयास किया गेंद को। देखिए मोंटी जो कि मंगेशपुर पर मोंटी, ये हम बहुत बार ये कहते हैं, इस साल में बहुत बार कह चुके हैं, मंगेश जितने भी नाम है वो इस साल में बड़े अच्छे फॉर्म में। देखिए दिनेश कार्तिक जो फॉर्म में, ओह बढ़िया लाइन वहां पर, बिल्कुल वेट, 2 गेंदे लगातार दौड़ रही है, 2 गेंदे लगा। और देखिए कितना वेट करते, गेंद को कितने रख रहे पीछे, गेंद को पीछे से अगर आप घुमाते हैं ना तो ये बात आसान नहीं होगी बल्लेबाजों के लिए। देखिए शरीर के दूर से जो खेलना है आपको बल्लेबाजी में, कदमों का इस्तेमाल किया, गेंद को ऑन साइड पर मोड़ा गया सिर्फ कॉलर के सहारे। हालांकि राजन जब तक जाएंगे सिंगल के लिए और टीम का स्कोर अपमात्र बनेगा मैदान में, जबकि 16 रन मैदान पर, 68 रनों का अपमात्र पीछा करना मैदान पे। वापस जो कि बंटी इस मोर्चे पर राइट हैंड ओवर द विकेट से सामने से, ओह टाइमिंग है, ताकत है, सिर्फ भाई नजाकत है शॉट में, 6 रन के लिए मैदान में। दूसरे ओवर का भाई आगाज है ये इस खेल का, अंजाम बाद में देखा जाएगा क्या होगा मैदान में। शॉर्ट पिच बाउ गेंद ऑन साइड पर, लेग स्लिप पर शायद मौका, बल्ले पर लगी नहीं और ये आउट मैदान में। एक बड़ा शॉट मारने के बाद आपको सिंगल लेना था, वहां पर आपने विकेट दे दिया और वापस गेंदबाजों के लिए मौका वापसी करने का। नया बल्लेबाज वैभव मैदान पर तैनात होता हुआ स्ट्राइक पर रहेगा मैच में। देखिए तो एक बड़ा शॉट लगने के बाद लग रहा था कि ये मुकाबला वापसी में कब्जे में होगा, लेकिन वैसे ही बंटी ने विकेट निकाली। बंटी विकेट टेकर गेंदबाज है, हमने शुरुआत में ही पहले कहा था, एक बहुत उम्दा गेंदबाजी करते हैं। ओह बढ़िया लाइन, बिल्कुल बीट करते, अतिरिक्त बाउंस, उछाल के साथ गेंद निकल चुके, विकेट अतिरिक्त बाउंस। देखिए ये गति है ना, ये गति के साथ गेंद इतनी उछाल नहीं देती है, लेकिन बंटी जो कि कद्दे का इस्तेमाल करते इसने उछाल लिया। प्रति ओवर लगभग 11 रन बन रहे और अंतिम 18 गेंदों पर 46 रनों की आवश्यकता मैदान पर, मैच को इससे पीछे। अंतिम 12 गेंदे 46 रनों की, माफ कीजिए अंतिम 18 गेंदे 46 रन, जिससे पीछे मैदान पर 46 रन, लगभग 15 रन प्रति ओवर जोड़ने पड़ेंगे। समीर के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा, समीर अंतिम 18 गेंदों पर रोकने पड़ेंगे इस मैच में, जबकि वैभव विली जो कि इस वक्त
समीर पागी गेंदबाजी के मोर्चे पर रहेंगे सामने से लेफ्ट और विकेट से। ओहो टाइमिंग है, स्कोर लेग हम के ऊपर से स्कोर लेग बाउंड्री के बाहर गेंद 6 रन के लिए। सत्रह गेंदों का खेल मैदान पर अभी बचा हुआ इस मैच में, एक उम्दा मुकाबला मैदान पर। ओह तेज गेंद शरीर पर लगी या फिर बल्ले पर, अब देखना पड़ेगा। वाइड गली पर इनको फील्ड किया जा रहा है और शायद तेरसा दिशा रामपर का शायद बज रहा है लेग बाइस के रूप में। चलिए रन तो रहने वहां पर, एक बड़े शॉट के बाद आप सिंगल लेते ना और स्ट्राइक को जब रोटेट करते तो 29 पर पहुंचेगा टीम का स्कोर। और बल्लेबाजी पर अब मात्र वैभव जो कि इस वक्त मैदान पर स्ट्राइक पर। अभी तक कोई रन नहीं बना इस खिलाड़ी ने। राजन लगभग इस वक्त अच्छी बैटिंग है, इस बार बढ़िया शॉट, कवर बाउंड्री के बाहर गेंद, 4 रन के लिए मैदान पर और चवे के साथ खाता खोला वैभव ने। और टीम का स्कोर मैदान में पहुंचा अब मात्र जो कि इस वक्त मैच में 33 पर 33 पर। अब खेल बचा हुआ मैदान पर अंतिम 15 गेंदे 35 रन का कहानी, बिल्कुल साफ सुथरी जबरदस्त माहौल मैदान पर और सामने से एक अच्छी बैटिंग मैदान पर दोनों बल्लेबाजों की। पॉइंट पर कट किया, हवा में रखा गया, इनको सीधे हाथ में मार बैठे पॉइंट के खिलाड़ी के, विकेट दे गए मैदान में। नए बल्लेबाज के रूप में आशीष मैदान पर पहुंच चुके। आशीष अंतिम 14 गेंदे बचे और 35 रनों की आवश्यकता मैच को इससे पीछे, मतलब मुकाबला अभी भी ऑन है दोनों के लिए। देखिए 10-12 कदम ये दौड़ते हैं, बहुत गति के साथ गेंदबाजी करते हैं और खासकर गति परिवर्तन भी रहता है उनका। ओ मिस कर बैठे, इस बार हवा में गेंद है, कितना आसान होगा इस कैच को ले पाना, लेकिन मैं तो कहूंगा भाई 2 रन बन सकते अगर दौड़ते तो। ये 2 रन वहां पर बनते भी और 2 रन के साथ अंतिम 13 गेंदे और जीत से पीछे मैदान पर इस मैच में अभी भी जबकि 33 रनों की आवश्यकता मैच में। एक खूबसूरत माहौल अंतिम गेंद इस ओवर की, जबकि मामला अभी भी कड़ा गई है। ये देखिए एक शॉट अगर बनता है तो मैच 19-20 का वापस कब्जे में रहेगा बल्लेबाजों के खाते में और गेंदबाजों को चाहिए सिर्फ और सिर्फ डॉट या विकेट। और चलिए सिंगल निकलेगा, रन रोक रहे हैं सामने से, एक रन भी काम करेगा मैदान में, क्योंकि आपको अब हर ओवर में लगभग बनाने पड़ेंगे लगभग 16 रन, मतलब 12 गेंदें बची है इस खेल में और 12 गेंदों में जिससे पीछे इस मैदान पर जाके साई बाबा 11 टीम को अब जिससे पीछे लगभग 32 रनों की आवश्यकता इस मैच में। अंतिम 12 गेंदे 32 रन मैदान पर जिससे पीछे और गेंदबाजी के मोर्चे पर संजय पागी रहेंगे इस वक्त मैच में। संजय सर मुकाबला करेंगे आपके लिए मैदान में।
ओह लाइन अच्छी है, बहुत खूबसूरत है। देखिए डॉट गेंदी ही उतना प्रेशर डालेगी। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड पर रखे, 5 ऑन साइड पर रखे, पॉइंट पीछे सर्कल के ठीक पास, स्लिप जो कि पीछे सर्कल के पास, कवर खिलाड़ी है लेकिन वो भी सर्कल के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा कवर खाली रखा है। और गेंद आप करें ऑप्शन के बाद, लाइन तो बिल्कुल सही आपकी। ये दूर से खेलने का प्रयास किया वहां पर, वाइड बॉल का इशारा। ये देखिए कुछ हद तक लगा भैया उछाल कर शॉट खेलना पसंद करते हैं हमेशा, और बिल्कुल वही से पिच पर अपने बिल्कुल पॉपिंग केस में उछाल ली, वहां पर बल्ले पर लगती ना तो छक्का था ये, लेकिन सिंगल निकला। 31 रनों की अभी भी आवश्यकता अंतिम 11 गेंदों पर। इस बार बढ़िया गेंद वहां पर बल्ले पर लगी, सीधे विकेट कीपर के झोली में, सफलता काम कर गई मैदान पर। अंतिम 10 गेंदें और जीत से पीछे 31 रन इस मैच में। संदेश मैदान पर जो कि पहुंचता हुआ, ये जो कि संदेश मैदान पर, संदेश के पास काबिलियत कितनी है अब ये बता सकते खुद मैदान पर। ऑफ टर्न के बाद मैं शॉट के लिए अपने आप में जगह बनाई, सिंगल निकाला, सिंगल के साथ आशीष को पहुंचा। अब मतलब शायद लग रहा है कि यहाँ पर संजय के साथ मतलब राजन पहुंचे इस वक्त स्ट्राइक पर। राजन अभी तक 6 बॉल खेल चुके, लगभग 1 छक्का शामिल, 8 रन बना चुके, 133 का उनका स्ट्राइक रेट है। ये बहुत तेज खेलना पसंद करते हैं, लेकिन अब भाई स्ट्राइक रेट कितना है आपका? 300 के ऊपर स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करनी है मैदान पर राजन इस मैच में। और स्लॉक स्वीप किया, हवा में रखा गेंद को, शायद तो विकेट कीपर के लिए मौका, और एक सफलता इस ओवर में। धन्यवाद डीजे वरद से देसाई। वरद आपका बेहतरीन सॉन्ग। अभी तक आप बुलेट पर ही बैठे, बुलेट सवार है आप लग रहे हैं मुझे, आपके पीछे भी बुलेट है शायद मेरे अंदाज से। लेकिन चलिए अभी तक 9 गेंदों का खेल बचा है, और जिससे पीछे 31 नहीं भाई 30, 8 गेंदे और 30 रन मैदान पर। ओह डॉट गेंद वो प्रेशर बनाएगी मैदान पर। देखिए नया बल्लेबाज जो कि स्ट्राइक पर है मैदान पर, महेश मैदान में। भाई महेश आज महारथी जैसी बैटिंग करनी है, कम से कम इस अंतिम 1 गेंद पर छक्का मारना पड़ेगा तो आप इस मैच में हो, अन्यथा मैच संकट में आपकी। ओ टाइमिंग नहीं है, गेंद हवा में निकली है, सिंगल निकलेगा, कॉल अच्छा, बहुत तेज दौड़ कर खिलाड़ी। अंतिम 6 गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता इस मैच को जिससे पीछे। टोटल स्कोर पहुंचा 39 पर, अंतिम 6 गेंदे 29 रन। काम बहुत मुश्किल है, लेकिन क्रिकेट में कोई भी मुश्किल नहीं है, ऐसा बहुत से लोग जानने लगे थे। इसके बाद फ्रेंड्स 11 खोतीगांव और उसके साथ जो कि टीम लड़ेगी दूसरी जो कि डोमिनेटेड टीम, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंच सकते हैं हमारे पास। उनका टाइमिंग थोड़ा सा बिल्कुल यहां पर देखिए काफी समय हो चुका है, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंचे। लगभग ये इसके बाद ये 5वां मुकाबला का, दोनों कप्तान टॉस के लिए पहुंच सकते। और इस बार बढ़िया लाइन वहां पर, शायद रन मिलेगा, सिंगल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आउट हो जाएंगे वहां पर, क्योंकि अब अंतिम 5 गेंदों पर 5 के 5 मारनी पड़ेंगी बाहर, जो कि काम मुश्किल है लेकिन नामुमकिन है इस खेल में। धन्यवाद भरत। टॉस किसने जीता है? अपना निर्णय नहीं सुना है,
टॉस हो चुका है, तो निर्णय सुनाए। फ्रेंड्स 11 खोतीगांव जो कि पहले गेंदबाजी करना पसंद करेंगे इस मैच में। क्या यह मुकाबला बच पाएगा भाई? 5 गेंदे और 5 छक्के, काम बहुत कठिन है ये। और इस बार हवा में शॉट है ये, लेकिन शायद खिलाड़ी मौजूद है और एक विकेट मैदान पर। दशरथ मैदान पर रहेंगे स्ट्राइक पर। दशरथ अब मात्र औपचारिकता मैदान में, 4 गेंदे और 29 रनों की आवश्यकता। 7 विकेट निकल चुके, जबकि 39 पर पहुंचा टीम का स्कोर मैदान में। खूबसूरत है ये माहौल है, ये हवा बिल्कुल अभी तक अच्छी है, लेकिन मामला थोड़ा सा कठिन है मैदान में। चलिए, डॉट गेंदे ही प्रेशर बनाएगी। 3 गेंदे और 29 रन मैदान पर। मेहरबान देर हो गई, मैं कहूंगा लग रहा था दूसरे ओवर में कि यह मुकाबला एक तरफा हो जाएगा। क्या वो ऊपर बैटिंग थी, उसके बाद भाई एक ओवर ऐसा है जहां पर विकेट निकले, और जैसे विकेट निकले ना, वापस खेल कब्जे में मैदान पर। और फिर से बढ़िया लाइन वहां पर शायद लगा है कि बल्ले पर लगी है गेंद, और एक विकेट निकला। इस ओवर से निकले 2 विकेट, 1 विकेट रनआउट का मतलब 3 विकेट इस ओवर से। 8 विकेट नुकसान के बाद अभी तक कोई रन नहीं निकला है। 39 पर पहुंचा। क्या यह भी ओवर मेडन उमरान मलिक की तरह हो जाएगा? भाई उमरान मलिक ने वो इतिहास रखा भाई, आखिरी का और मैदान डाला गया 20 और आईपीएल में, शायद ये इतिहास फिर से क्या दोहराया जाएगा? यही गेंदबाज भी शायद मैदान में संदेश जो कि सुख तो नहीं भाई, रिकॉर्ड नहीं तोड़ना इनको। बल्लेबाज ने बिल्कुल घर से ठान के आया ये रिकॉर्ड किसी का तोड़ने के लिए देखेंगे नहीं, वो सिंगल निकालेंगे। बड़ी टीम हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 5 गेंदें डाली है, सिर्फ 1 रन निकला और 3 विकेट। और इस वक्त मैं कहूंगा अंतिम 1 गेंद, 28 रन जिससे पीछे भाई कोई भी रिकॉर्ड ही नहीं बताता कि आखिरी गेंद पर 28 रन बने गए। 10 देखे, 15 देखे, 15 हमने नहीं देखे, हमने 8 देखे, 10 भी देखे एक बार, लेकिन 15 तो नहीं देखे कभी। 28 तो कभी देखे ही नहीं जिंदगी में। ओ बाउंस, गति, डॉट गेंद के साथ समाप्त हुआ खेल। मैन ऑफ द मैच का दावेदार कौन रहेगा ये भी बताएंगे। लग तो ऐसा रहा है कि एक खूबसूरत यहां पर है। धन्यवाद टी से रुकिए पल भर के लिए। मैन ऑफ द मैच के दावेदार कौन बनेगा? लगभग 48 67 रनों का पीछा करती, मात्र 40 रन पर यह टीम समेट गई है। लगभग 26 रन के साथ, 27 रन के साथ ये जीत दर्ज हुई मैदान पर। और मैन ऑफ द मैच, क्या एफर्ट था बैटिंग का, देखना पड़ेगा। संतोष नाइक का क्या वहां पर रिकॉर्ड हुआ? 2 विकेट 1 रन, जिस तरह से उन्हें क्रूशियल बॉलिंग की, तो रन कितने बने संतोष नाइक ने? कोई रन नहीं शायद बनाया बल्लेबाजी का कोई मौका ही नहीं मिला। लेकिन चलिए, संतोष नाइक जो कि मैन ऑफ द मैच का दावेदार हुआ इस मैच में। चलिए भाई टीम, चलिए जल्दी, कि अंपायर चेंज हो चुके भाई। अंपायर बदले, माहौल नहीं बदला है, अभी भी मुकाबला भाई है। हमारा कैमरामैन शुभम जो कि जा चुका है लंच के लिए, अभी दूसरा